एक दो लेक्चर ऐसे लूंगा जिसमें कथन कारण के प्रश्न केवल प्रैक्टिस करा दूंगा। कथन कारण के जो प्रश्न आ रहे हैं फिर प्रैक्टिस करा दूंगा एक दो लेक्चर में उसको। उसमें कुछ खास करना नहीं होता है, उसका प्रैक्टिस नहीं हुआ इसलिए बच्चे उलझ जाते हैं। कथन कारण वाले प्रश्नों में देखो थोड़ा समझा रहा हूं करना क्या होता है, बाकी इसके कुछ प्रश्न करा दूंगा मैं। कथन कारण वाले जो प्रश्न आते हैं हर सेक्शन में ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स में आ रहे हैं, व्यापम के एग्जाम में हर भाग में कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं। तो कथन कारण वाले प्रश्नों में क्या किया जाता है एक्चुअल में, जैसे इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे तो चार ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा होता है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा होता है कि कथन गलत है परंतु कारण क्या है, सही है। ये चार ऑप्शन होते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो दोनों को इंडिविजुअल चेक करिए, दोनों को इंडिविजुअल। सबसे पहले दोनों को इंडिविजुअल चेक करने का मतलब क्या, कथन को इंडिविजुअल एक स्टेटमेंट मान के चेक करिए कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले तो अभी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सब छोड़ो, आप ये चेक करो कि कथन इंडिविजुअल तौर पे ट्रू है कि फॉल्स है। ये तो कर लोगे। अरे कथन इंडिविजुअल तौर पे ट्रू है कि फॉल्स है तो चेक कर लोगे ना यार। कोई कथन मैं आपको बोलूं गणित का या हिंदी का या अंग्रेजी का या जीएस का, तो आप उस कथन को चेक कर लोगे ना कि ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद आप कारण को इंडिविजुअल चेक करो, कारण को भी एक कथन जैसा लेकर के, एक स्टेटमेंट जैसा लेकर के इसको भी आप चेक करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। दोनों को इंडिविजुअल एक स्टेटमेंट, जैसे प्रश्न आता है ना कि दो कथन दिया है कौन सा सही कौन सा गलत, तो वैसा लेकर के आप दोनों स्टेटमेंट को चेक करो। ये भी एक स्टेटमेंट के तौर पे चेक करो, ये भी एक स्टेटमेंट के तौर पे चेक करो। दोनों को इंडिविजुअल चेक करो। पहले तो दोनों को इंडिविजुअल चेक करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कथन क्या हो जाएगा गलत, कारण क्या हो जाएगा सही, तो फिर व्याख्या वाली बात ही नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं, फिर तो व्याख्या वाली बात ही नहीं आएगी। कथन मान लो अपने आप में गलत कथन है और ये कारण अपने आप में सही है, स्टेटमेंट के तौर पे ये कथन गलत स्टेटमेंट है और ये कारण सही स्टेटमेंट है, तो फिर तो व्याख्या वाली बात ही नहीं आएगी। सीधे उत्तर क्या होगा, कथन गलत है और कारण क्या है, सही है। मान लो कारण गलत है और कथन अपने आप में क्या है, सही, तो फिर व्याख्या की तो बात ही नहीं आएगी। उत्तर क्या होगा, कथन सही है कारण क्या है, गलत है। मतलब सी और डी में से कोई उत्तर होगा फिर आपका। तो पहले दोनों को इंडिविजुअल तौर पे चेक करो। दोनों को इंडिविजुअल तौर पे चेक करने पे कोई एक अगर गलत आ गया तो फिर तो आपका ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक उत्तर होगा। लेकिन दोनों अगर सही आ गए, जनरली दोनों सही आ जाते हैं, दोनों अगर सही आ गए, दोनों अगर सही आ गए तो अब लफड़ा आता है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा वहीं पर फंसता है बच्चों का, कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो कैसे समझेंगे सर। मेन मुद्दा वहीं पर बच्चों का फंस जाता है। दोनों को इंडिविजुअल तौर पे चेक तो कर लिए बच्चे कि सर दोनों सही हैं, लेकिन अब ये कारण कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं वो कैसे समझें। तो एक तरीका तो यह है इसका, आप जब कथन को चेक किए होंगे, आप जब कथन को चेक किए होंगे कि ये कथन ट्रू है कि फॉल्स है और ट्रू आया होगा, तो कथन को जब चेक किए होंगे तो चेक करने पे दो तीन पॉइंट्स तो सोचे होंगे ना कि कथन ट्रू क्यों है, उसके पीछे दो तीन चीजें तो निकल के आई होंगी। समझ आ रहा है, ये कथन जो है वो ट्रू है तो ट्रू क्यों है, उसके पीछे दो तीन कारण तो निकल के आए होंगे ना कि सर ऐसा होता है ऐसा होता है इसीलिए कथन क्या है, सही है। समझ आ रहा है। अब जो दो तीन चीजें आप सोचे होंगे अपने मन में इसको ट्रू करने के लिए, उन दो तीन चीजों में ये चीज कहीं पर आपके दिमाग में आई क्या, अगर आई इसका मतलब ये कारण उस कथन की सही व्याख्या कर रहा है। समझ पा रहे हैं, ऐसे सोचा जाता है इसको।